हे मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। सभी सावित्री सत्यवान को बट सावित्री की शुभकामनाएं, यानी मेरे सारे मैरिड दोस्तों को बट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारा सुहाग का सामान, फल और कलश वगैरह जो कुछ चाहिए सब कुछ लेके मैं बैठ गई हूँ दुल्हन की तरह तैयार होकर पूजा पाठ में। और थोड़ा तैयार होने से दुल्हन लगती, पर फिर भी कोशिश की हूँ कि थोड़ा सा तैयार होकर ही बैठूँ। चुन्नी तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि अच्छा लगता है ना। तो ये देखिए फोटो जो माँ सावित्री सत्यवान और यमराज जी का फोटो। कलश को ऐठे ही नहीं बैठाई हूँ, कलश के नीचे अरवा चावल और रंगोली से थोड़ा सा फूल बना दी हूँ और कलश में स्वस्तिक बनाते हुए कलश को रख ली। उसके ऊपर आम डाली और नारियल जैसे ही जरूरत पड़ता है। तो उसके बाद देखिए आसन लगाते हुए सावित्री सत्यवान और यमराज जी का फोटो, उसके पास बरगद का पेड़, मतलब सॉरी बरगद का डाली, क्योंकि बरगद के पेड़ के ऊपर ये जो पूजा करते हैं ना, बस मेरे पास तो अभी पेड़ घर पर नहीं ला सकते तो मैं डाली से कर रही हूँ। और एक दिन पहले मुझे हर बार करना पड़ता है क्योंकि आप लोग को पता है, रीजन बताऊंगी कुछ देर बाद, पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए अरवा चावल, कॉइन और साथ में एक सुपारी लेकर नहीं बैठी थी तो फिर मुझे उठना पड़ा और लेके आना पड़ा। यहाँ देखिए और संकल्प करते हुए इस तरह से मन में सोचते हुए यहाँ पर मैं गेंट लगाते हुए नारियल के ऊपर रख दूंगी। और सिंदूर लगाना भूल गई थी तो सिंदूर लगा कर रख दूंगी। मन में जो संकल्प है माँ सावित्री को बुलाते हुए यहाँ पर देखिए। और एक नया एक कपड़ा है जो चुन्नी की तरह माँ सावित्री के ऊपर लगा दूंगी, यानी नारियल के ऊपर लगा दूंगी। मन में जैसे सोचो वैसे ही होता है। बस बट वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, बस घर पर कर रही हूँ तो इसीलिए थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। और भगवान को भी यही बोलकर कर रही हूँ कि माँ मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बस अपने से जो कुछ होता है, मुझे जो सही लगता है कि ये करना चाहिए बस वही कर लेती हूँ। और ये देखिए मौली धागा लेकर 5, 3, 7 जितना फेरा आप लगा सकते हो। बस सोच लेना है कि यही पेड़ है मेरा, यही माँ सावित्री हैं, सब कुछ यही है। बस प्रणाम करते हुए और माफ़ी मांगते हुए ना मैं हर बार इस तरह से 7 फेरा लगा दूंगी। सोच रही हूँ कि मैं पेड़ के साइड में घूम रही हूँ। अच्छा लगता है कहीं आप पेड़ के नीचे पूजा करने, ना बरगद पेड़ के नीचे जहाँ सब इकट्ठे होते हैं ना, वहाँ पूजा करने जाने से आइडिया भी बढ़ता है, साथ में अच्छा भी लगता है। सब सुहागिन को देखने से खुद को और अच्छे से तैयार करने का मन करता है। अकेले इतना कुछ नहीं हो पाता है, फिर भी मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि हर बार कुछ मतलब और सीख जाऊँ, कुछ और अच्छा करूँ। पर देखने से ना वो आइडिया होगा, पर देखती कहीं नहीं हूँ, पर मन से जो आता है माँ सावित्री को माफ़ी मांगते हुए कर लेती हूँ क्योंकि ऊँच नीच हो जाता है। और 5 सुपारी के साथ माँ का आवाहन करते हुए देखिए पूजा पाठ शुरू कर दी। और ये जो मेरा सिंदूर का केस है ना, मुझे बहुत ही पसंद है। आप लोग को कैसा लगा? ये जो गणपति दिखाई ना, ये मेरा सिंदूर का केस है, नया रखा हुआ था तो मैंने सोचा इसी से आज शुरुआत करते हैं। माँ सावित्री को इसी से सिंदूर लगाते हुए। और कल मैं गई थी तो सारा सामान लेकर आई थी, मेरा कुछ रखा हुआ था। तो आद्या सोई हुई है जिस वजह से मैं थोड़ा हड़बड़ा के भी कर रही हूँ। बहुत कम टाइम में मैं तैयार की और वो जब जग रही थी उसको यहीं पर बैठा कर मैं सारा कुछ तैयारी भी की हूँ। पता है हर चीज़ वो बैठी हुई थी और उसको कुछ खेलने के लिए दे दी नीचे, और मैं फिर सब कुछ अरेंज करके यहीं बगल में ही रख दी थी ताकि मुझे आसानी हो जाए। वो जैसे ही सोए ना, पूजा पाठ उड़ करके ख़त्म कर लेना है, ऐसे नहीं बोलते हैं, थोड़ा आराम से शांति से कर पाऊँ पूजा, बस इसीलिए मैं बस उसको सुला दी हूँ। अभी उसका सोने का टाइम था, मैंने यही सोचकर सुबह ही आज नहा लिया था, भोर को ही, ताकि मेरा काम जो है आराम से निपट जाए। और उसके पापा का तो छुट्टी नहीं है, ना ही उसकी दीदू का, कौन संभालेगा उसको। देखिए फिर से मैं एक पान पत्ता, अरवा चावल और क्या बोलते हैं सुपारी देके प्रणाम करते हुए हर बार ना एक चीज़ करती हूँ, माफ़ी जरूर से मांग लेती हूँ, कहीं ऊंच नीच हो जाता है ना, क्योंकि इतना आइडिया है नहीं मुझे। और जो कुछ भी आप लोग को यहाँ पर लेफ्ट हैंड दिख रहा है, कुछ भी लेफ्ट हैंड में नहीं है, सब कुछ राइट में हैंड में ही हो रहा है। बस कैमरा का उल्टा रखने की वजह से ना सब कुछ उल्टा उल्टा ही दिख रहा है। बस माँ सावित्री को और फूल चढ़ाते हुए लाइन भी कट गया। और देखिए ये जो सेट था ना, इसमें माँ सावित्री के लिए जैसे कंघी हो गया, मिरर हो गया, सिंदूर, बिंदी, आलता, चूड़ी, सब कुछ एक सेट में रखा हुआ। ये असल अच्छा चीज़ आ गया है, ये सब कुछ एक ही सेट में मिल जाता है। वो पूजा के लिए, माँ को चढ़ाने के लिए सब कुछ सही है। और मैं कैसा साड़ी ली हूँ आप लोग को दिखाऊंगी क्योंकि मुझे तैयार होना है और अपने सत्यवान का पूजा पाठ करना है, तब तैयार होंगी। पर मुझे खाना भी बनाना है, आद्या को भी संभालना है, बस इसीलिए मैं जल्दी जल्दी निपटा के उठ जाऊँगी। और मुझे वो लोग के लिए खाने का तैयारी करना है। बस हम लोग का यही है, सावित्री पूजा जो होता है ना, यानी बड़ सावित्री का पूजा में फल को काटना नहीं है, गोटा खाना होता है। बस वही करूँगी, दिन भर वही खाऊँगी। और सागू को थोड़ा सा भिंगा कर रखना है, सागूदाना जो आता है ना उसको भिंगा कर रखूँगी और उसको भी एक बार खा लूँगी। बस आद्या थोड़ी सी बड़ी हो गई है अभी ना, 9 महीना कंप्लीट हो गया है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं कि कुछ खाने से दिक्कत होगा। पहले तो कच्चा साबू नहीं खाती थी, साबू का खीर जो बना कर खाती थी ना, मैं हल्का सा रोस्ट करके खाती थी। बस पूजा पाठ के टाइम खाना पीना का बात नहीं। अभी देखिए मैं जो कुछ बिंदी वगैरह लाई थी ना, सब कुछ जैसे डियो हो गया, फिर उसमें से चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया, सिंदूर हो गया, सब कुछ माँ को थोड़ा थोड़ा लगाई, यानी सावित्री माँ को लगाई। और माँ को प्रणाम करते हुए भगवान मेरा पति को लंबी उम्र दे और हर जन्म में मुझे यही पति चाहिए। हर औरत की तरह मैं भी भगवान को यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान मेरे पति को यही, मतलब पूरा मेरा भी उम्र लग जाए उनको और मैं हमेशा सदा सदा सुहागिन रहूँ, बस यही कामना करते हुए पूजा कर रही हूँ।
और मैं थोड़ा सा आज अलग से तैयार होंगी। और मेरी बेटी सुबह ही बोल कर गई है, मम्मा आज आपको तैयार होना है ना, मैं आज आपको तैयार करूँगी। कैसे तैयार करती है आगे तो आप लोग को पता चल ही जाएगा। और बताना आप लोग को मेरा सावित्री का साड़ी आप लोग को कैसे लगा, क्योंकि मैं इस बार थोड़ा सा अलग तो नहीं बोलूँगी, हाँ थोड़ा सा अलग साड़ी ली हूँ, क्योंकि मुझे मन कर रहा था कि मैं पूरा दुल्हन दुल्हन लगूँ। और ये जो चुन्नी है ना, ये मुझे काफ़ी पसंद है। ये मेरी अपनी बेटी के लिए लाई थी, वो भारत माता बनकर तैयार हुई थी ना उस टाइम, पर उसके बाद से मैं ही यूज करती हूँ। जब भी मैं पूजा में बैठती हूँ ऐसे ही मैं ये वाला चुन्नी लगा लेती हूँ। और ये मिरर छोटा सा वही पैकेट के अंदर था, मैंने माँ सावित्री को तैयार करके फिर उनका मिरर दिखाया कि माँ आप देखो कैसी लग रही हो, बहुत सुंदर सी लग रही हो। और बहुत मतलब सुहागिन सब जैसे सिंदूर इंदूर पूरा अच्छे से लगा लेने से दिखती है ना, वो तो बहुत ही सुंदर दिखता है ना। बस उनको दिखा दी, माँ बहुत सुंदर लग रही हो, आप हमेशा ऐसे ही रहो। तो देखिए मैं अपना आलता और साथ में मेहंदी दिखा रही हूँ। मेहंदी ना कल लगाई और उतारी, बस मतलब 5 मिनट बस रखी थी, उसी में कलर भी अच्छा आया था। तो ये देखिए मेरा सावित्री का साड़ी ये है, और ये मेरा सामान, और ये मेरा पूजा पाठ का सारा चीज़ दिखा दे रही हूँ। पूजा पाठ अभी ऑलमोस्ट डन। तो अभी हम लोग तैयार होंगे, उससे पहले मैं अभी खाना वाना बना कर आई हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं कि मैं उसके बाद तुरंत आ गई। ये कितना बोलूँगी आपका 12:30-1 बजे का टाइम हो रहा था। मेरी बेटी बोली अभी हम लोग लंच नहीं करेंगे, हम लोग बाद में करेंगे, पहले आप तैयार हो। कभी तो तैयार होते नहीं हो, जैसे आद्या ये खासकर तो मैं तो तैयार होने का नाम ही भूल जाती हूँ। क्योंकि तैयार होंगी ना, अभी जैसे बाल खुला कर रखी हूँ, उसको गोदी ली मतलब वो नोचना शुरू कर देती है। बस उसके लिए बाल क्यों छोड़ना, खुला तो छोड़ती नहीं हूँ। और वो मुझे तैयार करी है। मुझे ये सब आजकल पसंद भी बिल्कुल नहीं आ रहा, मुझे देखने से ही लगता है कि छोड़ो छोड़ो ये सब करना ही नहीं है मुझे। तो 1-2 फोटो भी क्लिक करना था, क्योंकि सबको ही फोटो अपलोड करते हैं, मैं क्यों ना करूँ। और मुझे ब्लॉग भी तो बनाना था। तो बस ये जो चूड़ी कल लाई थी, इसमें से मुझे आज कांच ही पहनना है। येलो वाला पहन सकती थी, पर साड़ी के साथ में मैच नहीं हो रहा था। साड़ी वो तो मैं आप लोग को बताई थी ना कि वो मैं दूसरा साड़ी के लिए लाई हूँ। और ये रेड वाला जो है ये कांच का भी है, और साथ में मेरा साड़ी के साथ मैच भी हो रहा है। और रेड रेड अच्छा लगता है, सबको ही को देखिएगा आज रेड रेड ही पहनती हैं। और उसके साथ इसमें ब्लैक नहीं होना चाहिए, मतलब पूजा में जिस तरह जैसे आज दिन भर आप ब्लैक नहीं पहन सकते हो। बस उसमें से मैं लगाई थी मतलब नेल पॉलिश वगैरह, फिर भी जो पूजा की उसमें से थोड़ा थोड़ा आज लगा ले रही हूँ, वही सिंदूर से वही नेल पॉलिश, बस आलता को छोड़कर। क्योंकि हम लोग का बोलते हैं कि आलता को जो माँ के पास चढ़ाते हैं ना, उसको पाँव में नहीं लगा सकते। कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग बताइएगा। और फ़ोन ख़राब हो गया जिस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे डायरेक्ट बात करना आप लोग से अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है जैसे कनेक्शन मेरा जो है ना कम होता जा रहा है। और ये जो साड़ी मेरा मुझे बहुत पसंद आया, मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोग बताइएगा। और ये मेरे सत्यवान बैठकर अपना बाल संवार रहे हैं, बोल रहे हैं जल्दी पूजा पाठ करो और तुम जाओ खाओ। मैं जब तक उनको पूजा ना कर लूँ कैसे खा लूँ। और मैं देख रही थी कैमरे का फोकस कहाँ है, मतलब अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बोल रहे नहीं अच्छा ही दिख रहा है, खासकर तुम भी अच्छी लग रही हो। ऐसा बोल रही, थोड़ा मन गद गद सा हो जाता है ना तारीफ कर देने से। क्योंकि आजकल मैं तैयार नहीं होती हूँ, फिर भी अपना कोई बोल दे तो यही अच्छा लगता है, खासकर पति बोल दे तो। और आज ही के दिन तो वो मुझे बोल लेते हैं। और एक चीज़ जानते हैं आप लोग, बताऊँ कि ना बताऊँ, मैं बस फास्टिंग में नहीं रहती हूँ। सुबह से वो भी कुछ नहीं खाए हैं, मैं उनको टिफ़िन दे भेजी थी, टिफ़िन जैसे को तैसे वापस आ गया है। वो खाए नहीं है, बोलते हैं तुम कैसे करके मुझे टिफ़िन दे दी, तुम भूल रही हो शायद। ये आज नहीं, शुरू से मेरा यही तुमसे प्रॉमिस था कि जब तक तुम फल ही सही पर खाना शुरू ना कर लो, मैं भी नहीं खाऊंगा। और करते भी नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि उनको खिला दूँ। आज मैं ना उनको टिफ़िन भर दी थी कि वो खा लें, पर वो खाए नहीं हैं। ले आए हैं, बोलते हैं टिफ़िन निकालने के, बस खाने के लिए निकाल ही रहा था। फिर याद आया कि आज तो कौन सा पूजा कर रही है, आज तो बट सावित्री का पूजा कर रही है, कैसे खा लूँ। कभी नहीं खाते हैं। बस मैं जैसे ही फल उल खा लूँगी ना, फिर वो भी खा लेंगे तब, मतलब जो बनाई होंगी। तो ऐसा नहीं कि उनको फल ही खा के रहना है, पर मैं खाऊंगी, साथ साथ हम लोग खाते हैं। बस इसलिए मैं अभी पूजा पाठ करने के बाद ना तभी सागू को भिंगा कर रख दी, ताकि उसका जो हम लोग क्या करते हैं सब मिलाकर फल उल मिलाकर जैसे बनाते हैं उसको बनाकर खा सकें। यहाँ पर देखिए मैं उनको टीका उका कर रही हूँ, फूल लगा रहे हैं। और उनको देखिए ये बदमाशी, एक ठो क्या बोलते हैं उड़हल का फूल लेकर ना अपना सिर में रख दिए। और जितना भी फोटो आया है सब में यही फूल, और मैं जिनको जिनको भेजी हूँ ना सबको क्या बोल रहे हैं, उनका सिर में तुम इस तरह से उड़हल का फूल क्यों रखी हो, बताओ सही। और खुद को देखिए कैसे चुमू दे रहे हैं। हाँ, मैं बोली कम से कम मेरे गाल में दे देते, ये काम आ जाता, पर वो अपने आप को दे रहे हैं। बोले इस तरह से तुम मुझे पूजा कर लो, हो गया। बस मैं अपने आप को भी पूजा कर लिया और तुम भी कर लो। और बेटी सामने मेरा देख रही थी तो उसको दे रहे थे कि हाँ देखो बेटा मैं अपने आप को कैसे पूजा कर रहा हूँ, ये देखिए अच्छे से दिख रहा है ना उनका फूल ठो। हाँ, और हर फोटो में मैं भी ध्यान नहीं दी कि उनका सिर में एक फूल भी रखा हुआ है, नहीं तो मैं उतार देती। मैं तो दूसरा छोटा सा फूल दी थी और उनको पूजा कर रही हूँ। और वो बोल रहे हैं तुमको जब भी पूजा करना रहता है, कुछ स्पेशल रहता है तो मुझे बोलती नहीं हो कि अच्छा सा कपड़ा पहन के आओ, दूसरा दिन में तो निकाल देते हो। और ये देखिए कैसे पाँव फैलाकर बैठ गए, बोलते हैं ऐसे ही बैठूंगा और तुम पूजा करना है करो। और मैं उड़ू कर रही थी तो मेरे साथ साथ वो भी कर रहे हैं कि मैं भी तुमको पूजा कर रहा हूँ। ऐसे ही होता है हमेशा हम लोग का, इस तरह से नोक झोंक प्यार भरा दिन पार हो जाते हैं। भगवान करे हमेशा वो ऐसे ही रहें और मेरा भी उम्र उनका लग जाए और
सदा सुहागन रहो का उनसे मेरा आशीर्वाद मिल गया। भगवान करे उनका बात लग जाए और मैं हमेशा सदा सुहागन रहूँ। और हम लोग हंसी मजाक करते हुए, और बात ऐसे हो रहा था ना, आप भी हंस पड़ते, पर ऐसा है कि मैं सुना नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा जो फ़ोन है ख़राब हो चुका है। जब तक उसको ठीक ना कर लूँ बार बार बोलती रहूँगी, बार बार बोलती रहूँगी। और ये वाला सिंदूर का ये ना, उनको लग रहा है ये क्या चीज़ है और कैसे खोलते हैं इसको। मैं उनको दिखाई भी नहीं थी कब इसको मंगा कर रखी थी, मैं उनको बता दी ऐसे ही खोलते हैं। तो उसमें से वो मुझे थोड़ा सा सिंदूर लगा दिए और साथ में चूड़ी तो मैं पहले ही पहन चुकी थी। इतना अच्छा लग रहा था ना, खुद को पूरा नई दुल्हन की तरह फील हो रहा था। लग रहा है जैसे शादी के मंडप में बैठे हैं हम लोग, क्योंकि रेड रेड साड़ी और पूरा इतना सारा चूड़ियाँ। और मैं तैयार हूँ देख कर ना, आद्या भी बहुत खुश हो रही थी। उसको लग रहा था मामा कैसे तैयार हो, और गोदी में आना चाह रही थी कि उसको लग रहा था आ जाऊँगी तो मामा का बाल तो नोचना ही बनता है मुझे, क्योंकि उसको यही पसंद है। और मुझे बार बार अपने आप को दिखाना अच्छा लग रहा था कि मैं दिखा रही हूँ। और गर्मी था बाहर, पर रूम में नहीं, रूम में तो आराम ही आराम था। बस अपने आप को खुद तैयार कर देख ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसको चेंज भी करना है और आद्या को थोड़ा सा फिट भी कराना है, फिर अपना घर संभालना है। तो चलिए नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।